हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसके टेक्निकल एनालिसिस में स्वागत है। आज मैं आपको एक आईपीओ आने वाला है जो कि आईटी कंपनी का आईपीओ है, उसके बारे में बात करूंगा। देखो, ये मैंने कुछ डेटा लिया है। ये कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जो कुछ डेटा लिया है मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये आईटी की कंपनी है बेसिकली, और मिड कैप साइज कंपनी है। इसका आईपीओ कल यानी 7 सितंबर 2020 को कल ओपन हो रहा है। देखो, कोई भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी करती क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी जो फंड रेज कर रही है मार्केट से उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से करेगी, और कंपनी के कॉम्पिटिटर क्या क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन महंगी तो नहीं है। इन चीज़ों को मैं आज थोड़ा सा एनालिसिस करके बताऊँगा। आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और कंपनी का जो ग्रे मार्केट है, जो अनलिस्टेड मार्केट होता है, उसमें प्रीमियम क्या चल रहा है, यानी कंपनी का जो आईपीओ है वो कितनी डिमांड में है, इसकी भी मैं बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कंपनी का प्रोफाइल क्या है। कंपनी बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, 2011 में बनी थी हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड के नाम से। कंपनी का 30 जून 2020 तक कंपनी के पास 148 एक्टिव कस्टमर्स एंड हैज़ ए ग्लोबल प्रेजेंस इन कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलियन, कनाडा एंड मिडिल ईस्ट में है कंपनी, यानी बहुत सारे देशों में कारोबार करती है कंपनी। इन फिजिकल 2020 यानी 2020 मार्च 2020 तक कंपनी में जो रेवेन्यू जनरेट किया है, 96.9% कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। किससे? डिजिटल सर्विसेज से। इसका दोस्तों एक कारण भी रहा है, क्योंकि जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जब से डिजिटल सर्विसेज की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। कंपनी 3 कैटेगरी में बिजनेस करती है। फर्स्ट वन है आपका डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, जो कि डिजिटल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करता है, असिस्टेंट करता है, एंड डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेशंस, यानी कंपनी का जो डेवलपमेंट का काम है, डिजिटल बिजनेस सर्विस एक वर्टिकल बना रखा है कंपनी ने, वो देखती है। सेकंड वन है आपका प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, यानी जो कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया है, इसका काम क्या? पीईएस। जो कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया है, उस प्रोडक्ट को सिक्योर एंड स्मार्ट बनाना, यानी स्मूथली रनिंग कराना है कंपनी का। दूसरा वर्टिकल जो बिजनेस है वो है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस। थर्ड वन है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज, यानी जो कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया और वो मार्केट में है, उसको एंड टू एंड मॉनिटरिंग करना है, उसका मैनेजमेंट करना है, यानी इसको कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में आफ्टर सेल सर्विस। कंपनी के 3 वर्टिकल हैं बिजनेस के: डिजिटल बिजनेस सर्विस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। ये आप बिजनेस की बात होगी। कंपनी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ सर्विस देती है अक्रॉस द इंडस्ट्री, यानी रिटेल इंडस्ट्री में है, यानी जितने भी रिटेल जो बिजनेस हैं उनमें कंपनी अपना प्रोडक्ट यानी सॉफ्टवेयर वो बनाती है, सर्विस देती है। सेकंड में एजुकेशन में देती है, एजुटेक में देती है, यानी एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ गया कोरोना की वजह से, यानी घर पर ही सारा कुछ हो रहा है। सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल में भी ये सर्विसेज देती है। थर्ड वन BFSI, यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, यानी बैंकिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है आईटी का, और ये कंपनी वहाँ पे भी अपनी प्रेजेंस रखती है। इंश्योरेंस में भी रखती है और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अपनी प्रेजेंस रखती है। इंजीनियरिंग R&D में भी अपनी प्रेजेंस रखती है। मैन्युफैक्चरिंग में भी है इसका, और ट्रैवल इंडस्ट्री में भी है, और आपका मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में भी है। यानी कंपनी का कहने का मतलब ये है, कंपनी जो है मेजर इंडस्ट्री को कवर करती है, यानी मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कवर करती है। अब कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कंपनी का जो मेन फोकस है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेके है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कंपनी का आईटी सर्विसेज में। एंड टू एंड डिजिटल लाइफ साइकिल है, यानी कंपनी फुल्ली डिजिटल लाइफ साइकिल पर वर्क करती है। और एजाइल इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी, यानी कंपनी की फास्ट इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी है, यानी कंपनी बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट बनाती है, उसकी डिलीवरी भी उतनी तेज़ है, यानी प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करती है। ये कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, जो कि कंपनी का परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो किस तरह से रहा है। हम ये डेटा मैंने कुछ प्रेजेंट किया है। ये
देखिए 31 मार्च 2018 को कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने लॉस पोस्ट किया। ये मैं बात करता हूँ टोटल रेवेन्यू की। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 489 करोड़ रुपीज़ था। ये करोड़ में है सब डेटा। 31 मार्च 2019 को कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के हो गया 601 करोड़ रुपीज़, यानी कंपनी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, रेवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ। फिर 31 मार्च 2020 को कंपनी का रेवेन्यू 714 करोड़ रुपये हो गया, यानी कंपनी यहाँ पे भी इंक्रीज की, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू है वो क्या करता गया, इंक्रीज करता गया। अब ये क्या है, क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आया है इसका। क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट में इसने रेवेन्यू जो जनरेट किया है वो देखिए 186.9 करोड़ रुपीज़ जनरेट किया, यानी ये क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट है FI 22-21 का, यानी ये रिजल्ट है। यानी कंपनी के डेटा से आपको क्लियरली आ रहा होगा कि कंपनी का जो ईयर ऑन बेसिस है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और बढ़ रहा है। रेवेन्यू जनरेट होने के साथ साथ बढ़ भी रहा है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, PAT की बात करते हैं। PAT में कंपनी ने 31 मार्च 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर था जो एंड हुआ, इसमें कंपनी ने क्या किया, लॉस बुक किया है। कंपनी ने क्या किया, लॉस, ये क्या किया, लॉस किया है 22.5, यानी कंपनी का लॉस हुआ। फिर उसके बाद 31 मार्च 2019 को 31 मार्च 2019 को कंपनी ने क्या, प्रॉफिट में आ गई दोस्तों। ये देख रहे हो 22 करोड़ का जहाँ लॉस था वहाँ 14 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। कंपनी ने ग्रोथ की, रेवेन्यू इंक्रीज भी हुआ कंपनी का। ये देखिए 31 मार्च 2020 को, यानी 31 मार्च जो अभी गया है उसमें जो कंपनी का रिजल्ट आया है उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना इंक्रीज हो गया है, 71.7 का इसने क्या किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया। यानी कितनी ग्रोथ आई है, कितना बड़ा ग्रोथ आया देख ले, मतलब 5 टाइम्स इसका ग्रोथ आया है। कंपनी बहुत ही अच्छी प्रॉफिट में रही है। इस क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट आया है उसमें 50.2 करोड़ का, यानी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा है, जो कि IPO में इन्वेस्ट करने से पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अब इसके हम CAGR की बात करते हैं। CAGR होता है आपका CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपनी का जो एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 20.08% है, जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। TCS इन्फोसिस का जो रहता है वो 9 से 10 के बीच में रहता है, ये समझिए। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 20.08% है, यानी कंपनी बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में रहती है। अब हम बात करते हैं, ये फाइनेंशियल हो गए। कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कंपनी देखो, कोई कंपनी जो पैसा लेती है तो मेनली एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी पे किसी का कर्ज आए तो पब्लिक से लेके पैसा कंपनी लौटाए, कर्ज मुक्त कंपनी बने। बैंकों का कर्ज आए यानी किसी का भी डेब्ट है तो उसको लौटाए। कंपनी क्या करती है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बाहर से पैसा लेती है। ये कंपनी का इसका ऑब्जेक्टिव है पहला। ये देखिए, कुछ सेबी की गाइडलाइन होती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनीज पैसा लेती हैं। इसका कुछ फंड जो परसेंटेज फंड है उसमें यूज होता है, बट जो मेनली फोकस होता है वो ये होता है टू मीट लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू एक्सपेंड बिजनेस। यानी कंपनी के पास ये है कर्जा, जो बैंकों का कर्जा है वो उसको काटने में पैसा नहीं लगाएगी। ये हो गया। अब इसका पब्लिक इश्यूज और साइज की बात करते हैं। कंपनी जो फ्रेश इश्यू है वो 110 करोड़ रुपए का है, यानी कंपनी 66,26,506 इक्विटी शेयर जो आएगी वो फ्रेश लाएगी। यानी ये जो पैसा होगा ये पैसा जो होगा वो बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाएगी, यानी कंपनी का लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ लगाएगी पैसा। सेकंड क्या है, ऑफर फॉर सेल, यानी कंपनी जो के प्रमोटर हैं, कंपनी का जो प्रमोटर हैं वो अपना जो कुछ स्टेक है वो अपना ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेच रहे हैं, जो कि जिसमें
एक हैं आपके ये अशोक सोता, जिसमें 84,84,14,223 यानी ऑफर फॉर सेल ये क्वांटिटी बेच रहे हैं। और दूसरा जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट, यानी एक इसके प्रमोटर हैं और एक है इन्वेस्टर, दोनों अपने ये पैसा बेच के इतना इक्विटी शेयर है ये बेच के इतना पैसा ये अपने घर ले जाने वाले हैं। यानी ये पैसा, ये समझो ये पैसा जो है ये कंपनी की ग्रोथ में लगेगा, एक्सपेंशन में लगेगा कंपनी के, और ये पैसा अपना पैसा लेके बेच के अपना माल निकल रहे हैं। समझे, मेन जो है ये 110 करोड़ रुपये का है, यानी 110 करोड़ रुपये जो है वो बिजनेस के एक्सपेंशन में लगने वाला है। टोटल इश्यू साइज है 702 करोड़ रुपीज़, जिसमें टोटल इक्विटी हैं 4,22,90,091 इक्विटी, ये टोटल मार्केट में आएंगी। कंपनी का प्राइस बैंड है 165 से 166 के बीच, यानी अपर बैंड प्राइस पे 166 है। कंपनी में आप जो IPO में आप मिनिमम क्वांटिटी 90 ले सकता है रिटेल इन्वेस्टर, जिसमें 14,940 रुपये का आपका अमाउंट ब्लॉक होगा, यानी एट आवर इसका अगर मल्टीपल कर देंगे इसमें तो इतना आएगा। मैक्सिमम क्वांटिटी रिटेलर के लिए 1,170 हो गया, और आपका 1,94,220 रुपीज़ आपका क्या करेगा, ब्लॉक हो जाएगा। यानी रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी वो 2 लाख रुपीज़ होती है, 2 लाख होती है, तो ये 2 लाख रुपीज़ ब्लॉक हो जाएंगे। रिटेल पोर्शन ओनली ये मेन है, आपको मिलेगा ना मिलेगा ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। 10% है, यानी आपको केवल 42,29,009 इक्विटी ही, इसका 10% ही मिलने वाला है रिटेलर के लिए। आप जो अप्लाई करोगे आप 10%, यानी 42 लाख क्वान्टिटी ही समथिंग आपके लिए रिजर्व हैं। यानी 90% जो है पोर्शन है वो किसके लिए है, QIB और NII। QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर, और NII के लिए 90% पोर्शन है और 10% केवल रिटेलर के लिए है। डेडलाइन, टेंटेटिव डेट और इसकी वो क्या रहेंगी, कल ओपन होगा यानी 7 सितंबर को ओपन होगा, 9 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, 14 सितंबर को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, और अगर अलॉटमेंट होता है तो 15 को आपको पैसा वापस मिल जाएगा, और 15 को ही आपको 15 को ही आपके डीमेट में शेयर आ जाएंगे, और 17 को ये लिस्ट हो जाएगा मार्केट में। ये कुछ डेट्स थी जिन्हें आप रख सकते हैं। अब मैं जो आता है वो आता है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करें या नहीं करें। देखो, कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं, कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन महंगा है। कंपनी का वैल्यूएशन जो पी रेशियो है वो है 31, और इंडस्ट्री का पी है, इंडस्ट्री का पी है जो वो कितना है, वो है 26.9, यानी इसके हिसाब से ये कंपनी महंगी है। ये क्या है, महंगी कंपनी, वैल्यूएशन क्या है, महंगे हैं। बट IT की कंपनी जिसका CAGR 20.9 है, और कंपनी डिमांड में रहने वाली है ड्यू टू द 10% रिटेल पोर्शन ऑफ इश्यू, यानी जो 10%, केवल 10% है, और रिटेलर्स में ये बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा, जिस कारण ये जो है सब्सक्राइब करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका जो अगर मार्केट की कंडीशन उस टाइम पे ठीक रहती है तो ये डबल होने में टाइम नहीं लगाएगा। तो मेरा मानना ये है कि इसको आप सब्सक्राइब करें, वैल्यूएशन भले ही महंगे बट ये प्रीमियम पे, अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है। अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसमें पैसा लगाना चाहिए। मेरी तरफ से यस है, और इसको मेरा व्यू जो है यस है, मैं भी इसमें लगाऊंगा। दोस्तों, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप 5 मिनट में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और इस IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में 2-3 IPO और आने वाले हैं, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा का। एंजल ब्रोकिंग में फ्री अकाउंट ओपन होता है, और जीरोधा में कुछ पैसे लगते हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्ज पैसा लगता है, तो वहाँ से जाके आप ओपन अकाउंट करा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी एक चीज़ और रह गई है, एक चीज़ और
वाला हूँ। इसका डब्बा मार्केट में वो क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखिए 1 सितंबर को 120 में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ का इसमें प्रीमियम बढ़ता है, यानी ये आईपीओ आने वाला हैप्पीएस्ट माइंड का इसका प्रीमियम रेट यहाँ कोट कर रहा है। इससे हमें डिमांड का पता लग जाता है कि कितना सब्सक्राइब होने वाला और कितने प्रीमियम पे खुलने वाला है। लेकिन ये क्या हुआ है, इसमें थोड़ी पिक्चर चेंज नज़र आ रही है। यानी 120 रुपये का प्रीमियम था 1 सितंबर को, सेकंड को भी 120 का है, थर्ड को 115 का प्रीमियम और फोर्थ को भी 115 का। यानी कंडीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी प्रीमियम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ग्लोबल टेंशन है मार्केट में एक तो, और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर जिस दिन मार्केट में ये लिस्ट होता है उस दिन मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो एसबीआई कार्ड की तरह ही इसका हल हो सकता है। ये रिस्क है इसमें, बट ऐसा मुझे लग रहा है लिमिटेड रिस्क है, इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। और तो अब मार्केट ही बताएगा आने वाले समय में क्या होता है। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।